रोज़ रोज़ एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं। इन्हें हम टिप्स के थ्रू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बचत हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि हमने ले लिया है यहाँ पे इनो का पाउच। तो इसमें हाफ जो इनो है अभी पड़ा हुआ है, तो अगर चाहे तो आप पूरा इसमें इनो ले लें। इसके बाद इसके अंदर हमें डाल देनी है फ़िनाइल की गोली। तो इनो जो होता है, इनो के अंदर जब हम इस तरह से फ़िनाइल की गोली को डाल देते हैं तो दोनों में रिएक्शन एक क्रिएटेड होने लग जाता है। तो अब क्या करना है, इसे हमें ऊपर से इस तरह से पैक कर देना है। तो अगर आप चाहे तो 2 डाल सकते हैं फ़िनाइल की गोली। बाहर से क्या करना है, सेफ्टी पिन जो होता है उसकी इस तरह से छेद कर देने हैं, हमें काफ़ी सारे होल बना देने हैं और इसके बाद इसे ऊपर से भी सेफ्टी पिन से हमें पैक कर देना है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है हमारे बाथरूम में जब हम एयर फ्रेशनर वगैरह लेकर आते हैं तो सिर्फ 5 या 6 दिन या हफ्ता भर ही काम करता है। तो इस तरह से ये बनाकर अपने बाथरूम में रख देंगे तो बैड स्मेल है जो आना सारी दूर हो जाएगी। 1 महीने तक ये पूरा अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो मार्केट से इतने महंगे महंगे एयर फ्रेशनर लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाथरूम में आप इसको इस तरह से रख देंगे तो बिल्कुल भी क्या होगा, बैड स्मेल जो आती है, जो बदबू आती है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और बार बार आपको बाथरूम वगैरह तो वैसे भी हम क्लीन करते ही हैं, तो बार बार एयर फ्रेशनर लाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी भी कोने में आप इस तरह से इसे रख दें, पूरा 1 महीना ये है पूरा अच्छी तरह से वर्क करता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वाला टिप है काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाला टिप है कि जब भी बच्चे, छोटे बच्चे हों या फिर बड़े, तो क्या होता है बटन के काज होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, बटन इसके अंदर जाता ही नहीं है। छोटे बच्चों की पैंट वगैरह होती हैं या स्कूल की शर्ट वगैरह होती है, काज जो छोटे होने की वजह से क्या होता है बटन काज के अंदर नहीं जा पाता है, काफ़ी समय ख़राब हो जाता है। जब बच्चों को स्कूल वगैरह जाना होता है उनकी ड्रेस में भी क्या होता है बटन लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। आपको ले लेना है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को इस तरह से बटन में डालकर और कांच के इस तरह से निकाल लेना है। सिर्फ 1 सेकंड में ही आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो सेफ्टी पिन है उससे बटन कांच के अंदर डाल सकते हैं। तो बटन इस तरह से डालकर सेफ्टी पिन में और कांच में सेफ्टी पिन डालकर इस तरह से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप है लेकिन बहुत ही काम के टिप हैं, आपका समय और काफ़ी बचाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, इस तरह की जो नेल पेंट होती है हम हर कलर की अपने पास रखते हैं। काफ़ी सारी हमारी नेल पेंट पड़ी रहती है। तो कई बार क्या होता है जब हम इन्हें लगाते हैं तो ये खुलती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। क्योंकि हम वैसे तो हम कभी कभी लगाते हैं शादी पार्टियों में या घर पर कभी भी लगाते हैं। तो इनमें से 1-2 अगर टाइट हो, खुले नहीं, तो आपको क्या ले लेना है, इस तरह से रबड़ रबड़ ले लेना है और ऊपर से जो इसका ढक्कन है नेल पेंट का, आपको इस तरह से रबड़ बांध देना है। इससे क्या होगा, ये ग्रिप बन जाएगा और ग्रिप बनने की वजह से जो आप अच्छी तरह से इसको पकड़ लेंगे ऊपर से और नेल पेंट जो है बिल्कुल ईजी तरीके से खुल जाएगी। तो फ्रेंड, जो नेल पेंट है नहीं खुल पाए तो आप इस तरह से रबड़ लगाकर खोलेंगे तो एकदम से ये खुल जाएगी। ज़्यादा मेहनत करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नेल पेंट होती सूख जाती है या फिर काफ़ी दिनों तक अगर पैक पड़ी रहती है तो काफ़ी दिनों के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं खुलती नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जो रबड़ होते हैं अब मार्केट से लेकर आते हैं, तो हम पैकेट लेकर आते हैं तो क्या होता है जब ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं तो इनमें क्या होता है जो रबड़ सारे ख़राब हो जाते हैं। अगर काफ़ी टाइम तक इस तरह से रबड़ को पैक करके रख देंगे डिब्बे में किसी में भी, तो ये क्या होता है एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं। क्योंकि ये रबड़ जो होते हैं हमें कभी कभी यूज़ में आते हैं तो काफ़ी टाइम तक इन्हें ख़राब अगर चिपके नहीं या फिर इनमें जो अजीब सा जो सिलसिलापन आ जाता है रबड़ में, वो नहीं आए, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ले लेना है पाउडर। पाउडर में अच्छी तरह से इनको कोट कर देना है रबड़ को। तो इस तरह से जब पाउडर में अच्छी तरह से रबड़ को कोट कर देंगे तो काफ़ी दिनों तक ये रबड़ है ख़राब नहीं होंगे। इनमें जो ये अलग अलग है अलग अलग ही रहेंगे। इनमें टूटे फूटे जो रबड़ हों सब निकाल कर और इस तरह से पाउडर डालकर आपको प्लास्टिक की थैली में रख दें या फिर प्लास्टिक का कोई भी छोटा सा कंटेनर हो उसके अंदर रख देंगे तो काफ़ी समय तक जो रबड़ है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि कई बार देखना, आप इस तरह से रबड़ जब लेकर आते हैं तो अक्सर ये ख़राब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे में, तो बिल्कुल भी नहीं चिपक पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है कि जब भी हम इस तरह से तवे में रोटियां बनाते हैं तो क्या होता है कभी कभी जब हम
रोटियाँ तो रात में दिन में हम बनाते ही रहते हैं। अचानक से क्या होता है, तवा है इतना ज़्यादा खुश्क हो जाता है। वैसे तो हम इसमें ऑयल वगैरह कभी भी लगा भी लेते हैं, लेकिन इतना खुश्क हो जाता है, रोटियाँ चिपकने लग जाती है। तो रोटी अगर चिपकने लग जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है, हमारा समय भी ख़राब होती है रोटी बनाने में। तो जब भी इस तरह से रोटी बनाएं तो आपका तवा एकदम से खुश्क हो, तो बार बार रोटी चिपक रही है तो आपको क्या करना है, ले लेना है 1 स्पून नमक। नमक को अच्छी तरह से फैला लेना है। गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो टू मीडियम कर देना है। अब नमक को फैलाने के बाद इस तरह से जो कोई से भी कपड़े से आपको पूरे साइड से नमक को आपको इस तरह से चला लेना है। इसके बाद जो ये नमक है नेक्स्ट टाइम भी आप यूज़ में ले सकते हैं तवे को इस तरह से करने के लिए। तो 2 मिनट इस तरह से करने के बाद जो स्पून से नमक को हम इस तरह से निकाल देंगे। तो फ्रेंड जब इस तरह से जब नमक को आप तवे पर पूरा इस तरह से स्प्रेड करेंगे कपड़े से, तो रोटियां हैं एक भी नहीं चिपकेगी। सिर्फ 5-10 मिनट में आपकी काफ़ी सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाएगी। अब बिल्कुल भी क्या होगा, जो तवे में खुश्कपन था बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार हम ऑयल लगाते हैं, इसको तवे को ठीक करते हैं कि रोटियां नहीं चिपके। इस तरह से जब आप रोटियां बनाएंगे तो एक भी रोटी आपकी नहीं चिपकेगी। और ये जो हमने 1 स्पून इसमें नमक डाला हुआ है, ये बार बार आप इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं तवे को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल भी जो रोटी है नहीं चिपक रही है। और इस तरह से जब रोटियां नहीं चिपकेगी तो हमारा समय भी ख़राब नहीं होगा। काफ़ी सारी रोटियां हैं मिनटों में बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप है काफ़ी पसंद आया होगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथों में नाखून में उंगलियों में चोट लग जाती है, उंगलियों में दर्द रहता है। तो कई जो लेडीज़ होती हैं उनकी उंगलियों में भी काफ़ी दर्द रहती है, या फिर नाखूनों वगैरह में भी कभी भी चोट लग जाती है। तो इसका एक मैं बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आटा गूँथने का। तो क्या करना है, आपको ले लेना है हैंड विस्कर और गुनगुना पानी लेना है। पानी गुनगुना ही होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं लेना है। इसके बाद आपको हैंड विस्कर को इस तरह से गुनगुने पानी में जो आटा है इस तरह से आपको चला लेना है। गुनगुने पानी से ये फ़ायदा होगा, आटा है एकदम से नरम सॉफ्ट और फटाफट से गूँथा जाएगा। तो फ्रेंड देखिए हैंड विस्कर जो है इससे आपको आटे में हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नाखूनों में बिल्कुल भी आटा वगैरह नहीं जाएगा। अगर आप चाहे तो रोज़ भी इस तरह से आटा गूँथ सकते हैं, क्योंकि हम सुबह शाम को तो रोटियां तो बनाते ही हैं, आटा तो वैसे भी गूँथना ही पड़ता है। तो हैंड विस्कर की मदद से अगर आप आटा गूँथेंगे तो आपका समय है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सिर्फ 5 मिनट में ही आप इस तरह से आटे का डो बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए गर्म पानी की वजह से ये फटाफट से आटा है इस तरह से गूँथ सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके अंदर अगर ऑयल या घी भी डाल देंगे ना, तो फटाफट से आटे का डो है एकदम से सॉफ्ट और मुलायम पड़ जाएगा और बिल्कुल भी इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए छोटे छोटे टिप है, लेकिन बहुत ही काम के टिप है। इस तरह से हमें अपना समय भी बचा सकते हैं, या फिर हमारे हाथ वगैरह में दर्द हो तब भी हम इस तरह से ये सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ही मैंने हाथ में ले लिया है ऑयल, और हाथ में ऑयल लेते ही देखिए इस तरह से आप आटे को गूँथ सकते हैं। फटाफट से आटा एकदम से तैयार हो गया है और बिल्कुल भी इसमें समय है नहीं लगा है, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं ख़राब हुआ है। हाथ वगैरह है, उंगलियां वगैरह जिनकी दर्द हो रही हो तो वो चाहे तो इस तरह से आटे का डो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।